नमस्कार, मैं संजय। जी हाँ, आज मैं पहुंचा हूँ जेपी इवनिंग कॉलेज और यहाँ पे 3 दिवसीय बिहार ध्यान यज्ञ का आयोजन किया गया है। मैं इसके गेट पे हूँ, अब आप देख रहे होंगे। मैं आपको लिए चलता हूँ कि इसके अंदर जो आज क्रियाकलाप है वो किस तरह का है। जी हाँ, ये हाजीपुर का जेपी इवनिंग कॉलेज है। उस स्थल पर लिए चलता हूँ जहाँ पे 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये जो पिरामिड है, इसी पिरामिड के भीतर लोग बैठकर ध्यान करते हैं और इसमें सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जैसी कि जानकारी मिली। इसमें बहुत सारे लोग बैठ के ध्यान करते हैं। तो आपने देख लिया, ये ध्यान केंद्र के रूप में कई वर्षों से है और यहाँ पे कई जगहों से लोग आते हैं और ध्यान करते हैं। यह जो बिहार ध्यान यज्ञ 2023 है, इसके आयोजन के बारे में कुछ बताएंगे? ये जो बिहार ध्यान यज्ञ कार्यक्रम है, एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पर पूरे बिहार के अलग अलग जिलों में ध्यान साधक है, वो एक जगह पे सम्मिलित होकर ध्यान और आध्यात्मिकता इसके विषयों पर चर्चा करते हैं, ध्यान साधना करते हैं। कार्यक्रम सुबह 6 से 8 शुरू होता है ध्यान साधना के साथ। फिर सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कार्यक्रम चलता है, जिसमें पूरे भारत से जो ध्यान के विषय में जो एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, वो लोग अपने विषयों को स्टेज पे प्रेजेंट करते हैं, लोगों के डाउट्स क्लियर करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। फिर शाम को 7 से 8 फिर से ध्यान साधना होता है। ये तो 3 दिवसीय है ना? ये 3 दिवसीय ध्यान साधना है। ये पूरा निःशुल्क कार्यक्रम है। अच्छा, आज ये 2 अक्टूबर है, तो आज इसका समापन होगा? जी, आज 2 अक्टूबर है। आज इस कार्यक्रम का समापन करेंगे हम शाकाहार रैली से, क्योंकि हम गांधी जी को जानते हैं कि वो अहिंसा के मूर्ति है। तो गांधी जी ने अहिंसा की जो बात बताई है, उसको हम यहाँ पर जो हमारे पशु भाई बहन है, पशु मंडल की बात करें, मंडल को भी हम हिंसा उनके साथ ना करके अहिंसा का जो हमारा गुण है, उनके प्रति भी हम करुणा रखें। शाकाहार रैली में सबको संदेशा देना चाहते हैं। अच्छा, ये रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगी? रैली बेसिकली हाजीपुर मार्केट में गुदड़ी रोड पे होने वाला है। विद्या विहार स्कूल से शुरू हो रहा है एंड करीब 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक का ये रैली है। जी, तो इस कार्यक्रम की आयोजक हैं? जी। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम स्वाति है। जी हाँ, तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि जेपी इवनिंग कॉलेज परिसर स्थित जो बागवानी है, उसमें एक अद्भुत वृक्ष है जिसका नाम है कल्पतरु। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कल्पतरु के बारे में आप गूगल से भी सर्च करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कितना अद्भुत ये वृक्ष होता है। जनश्रुति है कि इसके नीचे बैठकर यदि आप ध्यान करते हैं तो आपका मन एकाग्रचित होता है और आप में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। तो इस तरह से कुर्सियों पर बहुत सारे साधक बैठे हुए हैं और ध्यान कर रहे हैं। शायद उनमें ये मूल भावना है कि उनमें सकारात्मक ऊर्जा समावेशित होगी। भारत भूमि उर्वर भूमि रही है और अनेक ऋषि मुनियों ने यहाँ पे जप तप किया है, ध्यान किया है, योग किया है और अपनी साधना में सफल हो सके। ध्यान का कितना महात्म्य है हमारे जीवन में, आप भी जानते हैं। पौराणिक कथाओं में आप देखेंगे तो आपको मिल सकेगा कि किस तरह से ध्यान से, यज्ञ से, साधना से हमारे ऋषियों मुनियों ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति की। गौतम बुद्ध के बारे में आप जानते होंगे।
भगवान महावीर के बारे में जानते होंगे, ध्यान किया और ध्यान के बल पे आज वो वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व उनको जानता है और मानता है, उनका आदर करता है, पूजा करता है। उनके संप्रदाय के काफ़ी सारे लोग उनका गुणगान करते हैं। बहुत सारे जैन धर्मावलंबी हैं, बौद्ध धर्मावलंबी हैं जो भारत ही नहीं विश्व के कई देशों में फैले हुए हैं। तो इस तरह से ध्यान, साधना, योग की महत्ता हमारे जीवन में रही है और कहा भी क्या है कि आप ध्यान करेंगे तो सत्य चित्त आनंद की प्राप्ति आपको इससे हो सकती है। तो देख लीजिए किस तरह से ये ध्यान मग्न है साधक, आत्मिक सुख के लिए, एकाग्र मन के लिए, ताकि उनके अंदर ऊर्जा समाहित हो सके और यही वो कल्पतरु है। जानकारी मिली है कि पहले ये 3 पत्तों से था और उसके बाद इसमें पत्तियां बढ़ती चली जाती हैं। इस संदर्भ में जो जेपी इवनिंग कॉलेज के निदेशक हैं उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि उनके कॉलेज परिसर में ये अद्भुत वृक्ष है। कल्प वृक्ष है। ये कल्प वृक्ष भारत का 9वां पेड़ इस महाविद्यालय कैंपस में लगा हुआ है, जयप्रकाश इवनिंग इंटर कॉलेज में। और यहाँ ध्यान का कार्यक्रम चल रहा है। पिछले 3 हार से के कोने कोने से लोग यहाँ ध्यान करने आते हैं और उसी के ध्यान कक्ष के साथ पिरामिड में ध्यान करने के साथ साथ पिरामिड से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि सजीव है ये कल्प वृक्ष सजीव है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो भी लोग ध्यान करते हैं और अंदर मन से कुछ मांगते हैं तो वो उसकी इच्छा पूर्ति होती है। इस तरह से एक तरह से इच्छा पूर्ति वृक्ष के रूप में भी इसको देखा जाता है। ये परिसर में जो पिरामिड है वो छत के ऊपर मैंने देखा है। अभी उस पिरामिड का निर्माण आपने कब कराया? ये इस पिरामिड का निर्माण 2016 में हुआ था और ये उत्तर भारत का पहला पिरामिड है। इसके पहले उत्तर भारत में पिरामिड नहीं था, अब तो कई पिरामिड आ गए हैं। ये पहला पिरामिड है और जो 2016 में आदरणीय सुभाष पत्री जो इसका उद्घाटन किया गया था। और इसी परिसर में दूसरा नया पिरामिड भी बन रहा है। ये ध्यान साधकों के लिए अद्भुत केंद्र है। जितने भी बीमार लोग हैं, खास करके वो लोगों की जो लाइलाज बीमारियां हैं, वो भी यहाँ ध्यान के माध्यम से, गहरा ध्यान करने से, कॉस्मिक एनर्जी प्राप्त होने से, उनका ध्यान करने से ये बीमारियां भी समाप्त हो जाती है। वो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी भी ज्ञान अर्जित करें और इस कैंपस में आकर के पिरामिड में भी ध्यान करें और कल्प वृक्ष के नीचे भी ध्यान करें। मैं डॉक्टर एस संजन, MBBS डॉक्टर, दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। हम ऊर्जा से बने हैं। नहीं, इस वृक्ष के नीचे आप जब ध्यान करते हैं तो आपको कैसा महसूस हुआ? मैं ऊर्जा को महसूस करने वाला साधक हूँ। इस वृक्ष नीचे मैं अधिक संतुलित, समन्वित प्रकृति की ऊर्जा को महसूस करता हूँ। आपने सुना कि बिहार के बहुत सारे जगहों से लोग पधारे हैं और ध्यान कर रहे हैं और उनकी जो मनोकामना है, अपनी मनोकामना लिए अपने जो असाध्य रोग हैं उसके हेतु इस वृक्ष के नीचे भी ध्यान करते हैं, ताकि उनमें सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सके। अभी आपने देखा कि किस तरह से ध्यान करने वाले जो साधक हैं वो इस वृक्ष के नीचे हैं और यहाँ पे जो पिरामिड है, यहाँ भी जो साधक हैं यहाँ भी ध्यान करते हैं। बहुत सारी गतिविधि यहाँ पे, प्रवचन भी चल रहा है, ध्यान की बातें बताई जा रही हैं। आज यहीं पर आपसे लेता हूँ इजाज़त, फिर किसी विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए संजय को इजाज़त। नमस्कार।